नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, जो कि हमने प्रथमा पाठा से लेकर के यानी पाठ 1 से द्वादशा पाठा तक यानी 12वें पाठ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज इसका त्रयोदशा पाठा यानी पाठ 13 इसको हम समझेंगे संस्कृत का, और इसको हम अपनी एड ग्रेड बुक में इसको भर लेंगे। यदि किसी कारणवश आपने 1 से 12 तक के पाठ नहीं समझे, नहीं लिखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके आप इनको देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए इसमें भी दिक्कत आती है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये देखिए, चैनल का नाम है गणित वाले सर। नीचे यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, देखिए ये लिखा हुआ है ना। तो ये लिखा है गणित वाले सर, लिखा है ना, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी। प्ले लिस्ट पर जा करके आप इसको पूरा जो है सभी जो इसकी प्ले लिस्ट है उसमें सभी वीडियो हैं, तो वो आप सभी उनको कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी वीडियो इस पर मिलती हैं वो आपको सभी आपके पास में पहुँचती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करना है तो ये देखिए लाइक का चिन्ह भी यहीं पे नीचे लिखा रहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए ये दिया गया है त्रयोदशा पाठा यानी 13वां पाठ दिया गया है। इसमें है सौर मंडलम। तो जो सौर मंडल है, जो हमारा पूरा सौर परिवार होता है कहना चाहिए, जिसमें हमारे सभी नवग्रह रहते हैं, वो हमारा सौर मंडल है। आज हम उसके बारे में यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखें तो थोड़ी सी इसमें जानकारी दी गई है कि सूर्यास्त के पश्चात आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है जब सूर्य अस्त हो जाता है। आकाश में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, है ना, पहले जब जैसे सूर्य अस्त होता है, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। हमें आकाश में इस प्रकार से छोटे छोटे तारे दिखने लगते हैं। संपूर्ण आकाश को छोटी छोटी चमकदार बिंदुओं से भर जाता है। उनमें से कुछ अधिक चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों, ऐसा लगने लगता है। इन बिंदु नुमा आकृतियों को ही तारा कहा जाता है। ये खगोलीय पिंड हैं जो गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा का प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी आभा में उत्सर्गित करते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं जो हमें आकाश में दिखते हैं, लेकिन हम इनसे बहुत दूर होने के कारण हम लोगों को जो है इनकी ऊष्मा या प्रकाश का अनुभव नहीं हो पाता है। ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य से बहुत दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है ये तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जा रहा है जो हमारे नवग्रह है। और जीवन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही संभव हैं अभी। इसी प्रकार से पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसकी 2/3 सतह पर पानी रह माने पानी से यह पूरा ढका हुआ है, और इसको जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। पानी के कारण ये नीला ग्रह समझ में आने लगा कि ये नीला ग्रह है। ऐसा लगता है जैसे ये नीला नीला हो पूरा, यदि हम वायुमंडल से इसको देखते हैं। तो देखें, जिस प्रकार से पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, उसी प्रकार अन्य 7 ग्रह और भी हैं सौरमंडल में। तो ये जो है इनके केंद्र अलग अलग स्थित हैं। अन्य ग्रह की जो दूरी है उसके अनुसार ये निश्चित पथ पर एक परिक्रमा करते रहते हैं। सौरमंडल के विषय में हम यहाँ इस पाठ के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके बहुविकल्पीय दिए प्रश्न दिए गए। सबसे पहले तो यहाँ देखें, इसमें प्रश्न एक दिया गया है कि स्वप्रकाश रहता पिंडा कथयन्ते। ऐसे जो पिंड हैं जो स्व रहित प्रकाश है उनका, उनमें प्रकाश नहीं है, प्रकाश से रहित है, वो उन पिंड को हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पृथिव्याः ग्रह कहस्ति। तो जो पृथ्वी है ये उपग्रह किसका उपग्रह है? पृथ्वी चंद्रमा का एक उपग्रह मानी जाती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कम परितः ग्रह परिभ्रंति। कहा परितः? किसका परितः माने किसके चारों ओर घूमते हैं? ग्रह परिभ्रंति, जो ग्रह होते हैं वो किसके चारों ओर घूमते हैं? तो जो सभी ग्रह हैं ये सूर्यम माने सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है। एक वाक्यानुत्तरम लिखत। नवग्रहाणाम मध्य दीर्घ ग्रहस्य नाम लिखत। तो जो नवग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, उनमें दीर्घ ग्रह से सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए, क्या है लिखना है। तो नवग्रहाणाम मध्य दीर्घ ग्रहस्य नाम बृहस्पति का नाम है उसका बृहस्पति। सबसे बड़ा
इन ग्रहों में ग्रह है। प्रश्न 8 दिया गया कि कस्य ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना नाम न भवती। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी गणना ग्रहों में नहीं की जाती है? वह है प्लूटो। कौन सा? प्लूटो। ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना नाम न भवती, इसकी गणना ग्रहों में नहीं की जाती है। प्रश्न 9 दिया है कि सौरमंडले कस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेदा दृश्यते। सौर मंडल में कस्य उपग्रह से कौन से ग्रह हैं जो प्रतिदिन आकार भेदा दृश्यति, आकार में बदलते हुए दिखते हैं? तो सौरमंडल से चंद्र से उपग्रह प्रतिदिनम आकार भेदा दृश्यते। चंद्रमा ऐसा ग्रह उपग्रह है कि जो प्रतिदिन अपना आकार बदलता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां देखिए, आकाश पिंडा नाम समूहा कुत्र वर्तन्ते। जो आकाश में जो समूह दिख रहे हैं ये पिंडों के, ठीक है, ब्रह्मांड में, वो कहाँ पर हैं? तो आकाश पिंडा नाम समूह ब्रह्मांडस्य वर्तन्ते। ब्रह्मांड में आकाश में पिंड जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ब्रह्मांड में, वो क्या हैं? इन आकाशीय पिंडों का एक समूह मौजूद है। कहाँ पर है वो ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि उदाहरणानुसारम उत्तरम बदत। तो इसमें जो यहाँ उदाहरण दिए गए हैं इनके अनुसार हमें यहाँ पर इनके उपग्रह के नाम लिखना है। तो सूर्य तारा, मंगल ग्रह है, और पूर्णिमाया है रात्रौ पूर्ण चंद्रस्य दर्शनम, अमावस्या रात्रौ तो चंद्र दर्शनम। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे ना कि हमें चंद्रमा के दर्शन अमावस्या को नहीं होते हैं, और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उसके पूरे दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है। इसमें है 11 दो बार लिख दिया है, लेकिन ये प्रश्न 12वां प्रश्न दिया गया है। इसमें है आत्मनयन पदाधि धातु रूपाणी बहुवचने परिवर्तनम कुरु। इसमें जो धातु रूप दिए गए हैं इनके हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। सेवते का जैसे यहाँ बताया गया कि सेवन्ते, तो वर्तते का वर्तन्ते, उच्यते का उच्यन्ते, दृश्यते का दृश्यन्ते, कथ्यते का कथयन्ते, और लभते का लभन्ते। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनके वचनों में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर देना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ पर ये नीचे आप जैसे वीडियो देखते हैं तो इसके नीचे ये सब्सक्राइब आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा, तो इस पर आप क्लिक कर लें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, और इसके बाद में आपको वीडियो आपके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। और देखिए यदि आप प्ले लिस्ट पर देखना चाहते हैं तो गणित वाले सर के नाम यहाँ दिया गया, इसको आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, वीडियो खुल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है तो आप इस लाइक पर क्लिक करें, और अपने दोस्तों को, ये शेयर का चिन्ह है तो इस पर शेयर करके अपने दोस्तों के पास नंबर पर उनके भेज सकते हो। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।